सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। You look lovely today. I'm so lucky जो तुम मेरी जिंदगी में आई हो। जब से तुम्हारी असलियत सामने आई है, मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि अब तुम मेरी जिंदगी से निकल गई। ये लो। एक तो मैं तुम्हारी ना इस आदत से बहुत परेशान हूँ। ये कोई वक्त है चाय पीने का? और अब पी लेना, ठंडी हो गई ना, दोबारा नहीं बना के दूंगी। अम्मा, आप रिदा के घर कब जाएंगी शादी की तारीख लेने? मेरे ख्याल में इसी हफ्ते चली जाएं आप। लेकिन अभी तो उसकी अम्मी की तबीयत खराब है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, अब शादी हो जानी चाहिए। बड़ी जल्दी आ गए तुम। अब भी क्या जरूरत थी आने की? फजर पढ़ के आ जाते। आसिया प्लीज, मैं इस वक्त बहस के मूड पे नहीं। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, मुझे तारीख वक्त लिख के दे दो कि तुम्हारा मूड किस वक्त अच्छा है, तुमसे किस वक्त बात की जा सकती है। हद होती है दाइम, सीरियसली हद होती है। तुम्हें इतनी कॉल्स की मैंने, तुम्हें मैसेजेस किए, ना तुमने कॉल उठाई ना किसी मैसेज का जवाब। माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है दाइम, लेकिन इसकी सजा तुम हम सबको क्यों दे रहे हो? तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अम्मी अब्बू कितने परेशान हैं? और ये सब किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसके लिए तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही है वो दाइम। तुम्हें कब से ये बात समझाने की हम सब कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। हाँ नहीं आ रही समझ, दिमाग सुन्न हो गया मेरा। क्या करूं बताओ, क्या करूं? मेरे लिए उसे बुलाना इतना आसान नहीं है, और वो भी तब जब वो हर वक्त मेरे सामने मौजूद है। ठीक है वो सिंसियर नहीं थी मेरे साथ, लेकिन मैंने तो सच्चे दिल से चाहा है ना उसे। 5 साल की मोहब्बत थी मेरी, एक झटके में कैसे दिल से निकाल दूं यार। मेरी सिचुएशन समझने के लिए तैयार नहीं है। सबको बस अपनी अपनी पड़ी। अच्छा आई एम सॉरी। अम्मी अब्बू की हालत देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकाल दी।
और तुम मेरी बात सुनो दाइम, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है खुद पे जबर करने की। तुमसे अगर उसका सामना नहीं किया जाता तुम छोड़ दो जॉब, तुम्हें कोई और जॉब मिल जाएगी। कम से कम तुम इस ज़हनी अजियत से तो निकलोगे। नौकरी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाजिया। इस शहर की हवाएं मुझे उसे भूलने नहीं देंगी। मैं उसके दिए हुए धोखे को कभी भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं मुझे छोड़कर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शाज़मा नहीं उठी? मम्मी शाज़मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आफान भाई नहीं आए, नाश्ता नहीं करे वो? उनके फ्रेंड की कॉल आ गई है, बस सुनकर आ रहे हैं। और हरीम? सुबह ही उठ गई थी, वो पेपर्स की तैयारी कर रही है। मम्मी नंबर्स भी तो अच्छे लेती है ना। भाभी एक कप चाय मिल जाएगी, ठंडी हो गई थोड़ी। हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। ज़ीशान, जी अम्मी। बेटा तुम्हारे काम करना अमरीन की जिम्मेदारी नहीं है, शाज़मा की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैंने बताया ना शाज़मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी तबीयत तो आज ख़राब है, लेकिन उसके ये तौर तरीके तो मैं शादी के बाद से देख रही हूँ बेटा। पहले मैं समझी कि एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगेगा उसे, लेकिन अब तो काफ़ी अरसा हो गया तुम लोगों की शादी को। अब तो उसे जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। ठीक है, घर के कामों में वो दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन कम से कम तुम्हारे काम तो करने चाहिए उसे। बेटा मैं तुम्हें उससे बदगुमान नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें यह समझाना चाह रही हूँ कि अपनी बीवी की इस्लाह शौहर ही कर सकता है। उसे प्यार और मोहब्बत से समझाओ, उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ बेटा। और ये काम तुम ही कर सकते हो। अगर मैंने उसे कुछ कहा तो वो यही समझेगी कि मैं रवायती सास बन रही हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा? जी अम्मी, समझ रहा हूँ। ठीक है बेटा, नाश्ता करो। लो ये लीजिए गरम गरम चाय। थैंक यू। पाकिस्तान से बाहर चली गई। मैं क्या यहाँ पे जलती रहूंगी?
आज तुम कॉलेज नहीं गई? वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसी की तैयारी कर रही थी। क्या करोगी इतना पढ़ के, किताबों में ही घुसी रहती हो। अगर आईसाइट ख़राब हो गई, नज़र का चश्मा लग गया तो शादी कौन करेगा तुमसे? आपकी तो हर बात शादी पे ही ख़त्म होती है। दुनिया में और भी बहुत काम है करने के लिए। तो लड़की का अल्टीमेट गोल क्या होता है? हाँ, अच्छे घर में जाए, शादी करे, बच्चे पैदा करे। तुम्हें पता नाजिया भी तुम जैसी बातें किया करती थी, मेहनत करूँगी, अपना नाम बड़ा करूँगी, लेकिन क्या किया एंड पे? बस शादी करके बैठ गई। अब शौहर के आगे पीछे घूमती रहती है। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का? सब ज़ाया कर दिया। आपको कन्विंस करना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हें कन्विंस करना मेरे बस की बात है। सब घर वाले कहाँ हैं? इतनी खामोशी क्यों है? अफान भाई और अमरीन भाभी शॉपिंग पे गए और अम्मी सो रही हैं। अच्छा, घुसो तुम किताबों में, जो महाज मारने मार लो, मैं कुछ खा लो। बेटा, तुम्हारे काम करना अमरीन की जिम्मेदारी नहीं है, शाज़मा की। उसकी तबीयत तो आज ख़राब, लेकिन उसके ये तौर तरीके तो मैं शादी के बाद से देख रही हूँ बेटा। पहले मैं समझी कि एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगेगा उसे, लेकिन तो काफ़ी अरसा हो गया तुम लोग की शादी को। अब तो उसे जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। मम्मी ठीक कह रही थी, शाज़मा को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मुझे उससे बात करनी हो। आप तो शादी करने के बाद मुझे लगता है मैं किसी अदालत में आके खड़ी हो गई हूँ। आपसे शादी करने से बेहतर ना मैं वो लंदन वाले रिश्ते को हाँ कर देती, क्योंकि लोग जो बाहर रहते हैं ना वो खुले दिमाग से सोचते तो है ना, छोटी छोटी बातों का इश्यू तो नहीं बनाते ना। यहाँ तो हर बात की सफाई देनी पड़ती है। शायद अनकॉन्शियसली मेरा रवैया बदल गया है, तभी तो इतनी आउट हो गई थी वो। बीवी तभी इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती है जब शौहर के रवैये से उसका दम घुटने लगे। इस वक्त शायद मैं उसे कुछ भी समझाऊंगा तो वो समझेगी नहीं। उसकी इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं अपनी इस्लाह खुद करूं। I really need to work on myself. मैंने कहा था ना वो अपना रवैया बदलने, भाई से नरमी से पेश आए, कहीं वो कोई सख्त फैसला ना कर ले। अब अंजाम देख लिया ना आपने। अरे भाई, कर तो रही थी मैं उसकी दिलजोई। जिस कदर नरम लहजा अंदाज इख्तियार कर सकती थी उसके साथ वो भी किया। रात रात भर जाग कर इंतजार भी किया मैंने उसका, लेकिन क्या करूं, उसे तो किसी बात का एहसास ही नहीं है। कुछ भी कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसे। पता नहीं कैसा बेटा पैदा किया है मैंने, कोई ख्याल ही नहीं है उसे अपने वालिदैन का। आजकल के दौर में ना कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, अपना ख्याल जबरदस्ती रखवाना पड़ता है। आप भी वैसे ना अम्मा बहुत भोली है, आपको सब कुछ सिखाना पड़ता है। माँ के पास तो बहुत बड़ा हथियार होता है अपने बेटों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का। कुछ अपनी बहन से आके सीखिए, किस तरह से उन्होंने अपने बेटों को पल्लू से बांधा हुआ है। शाज़मा, क्या हुआ है? पापा ने कुछ किया है क्या? आपा आपकी टिपिकल सास बन गई हैं, ज़िशान को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं बस। ये तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वो भला ऐसा क्यों करेंगी? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है शाज़मा। प्यार करती नहीं, प्यार करती थी वो मुझसे, वो भी शादी से पहले। तब कहती थी शाज़मा शाज़मा, अब तो कुछ नहीं कहती वो मुझे। शादी के बाद ना एक ही रिश्ता रह गया, सास बहू का। ठीक है, अगर खाला को मेरी सास ही बनना है तो मैं भी बहू बन के दिखा दूंगी। खुदा के वास्ते शाज़मा, कुछ उल्टा सीधा ना कर देना बेटा। देखो, ऐसा कुछ ना करना जिससे हम बहनों का रिश्ता खराब हो। पहले ही माजिद रूठा बैठा है, और अगर अब आपा नाराज हुई ना तो सब लोग बातें बनाएंगे, सब लोग मुझे इल्ज़ाम देंगे, पूरा ख़ानदान बातें बनाएगा।
मुझे किसी खानदान की परवाह नहीं, ना आपके बहन भाइयों की। अगर मुझे परवाह है तो वो अपनी ज़ात की, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़ात अहम है। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ले लेंगे रिएक्शन वो भी। शाज़मा, शाज़मा, वाह या अल्लाह, मुझे कैसी औलाद दी है। एक की परेशानी ख़त्म नहीं होती और दूसरे की परेशानी तैयार खड़ी है। या मेरे मालिक, तू हुई अक्ल दे कुछ शाज़मा को। मेरे पास अकल भी और शक्ल भी, मैं क्यों किसी की बातें बर्दाश्त करूं। अम्मी, वो भाई भाभी अब तक नहीं आए? सुबह से निकले हुए, अब तक तो आ जाना चाहिए। आ जाएंगे। वैसे भी बाजार में जो है आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है, और बाजार जाओ तो वक्त का वैसे ही पता नहीं चलता। कल हमारे डिनर करने पर तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ओके अम्मी, मैं रूम में पढ़ने जा रही हूँ। अच्छा शाज़मा, दाइम के रिश्ते का क्या बना? कमर रस्म कब करेगी? वो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बाजार में बड़ी देर लगा दी, सारा दिन ही गुजारा है। बस अम्मी, छोटे मोटे बहुत सारे काम थे, वो निपटाने थे, वो निपटाए हैं। फिर ट्रैवल एजेंट के पास गए हैं, पासपोर्ट लिया है, टिकट कंफर्म करवाई है। फिर अमरीन को शॉपिंग करनी थी तो इधर उधर घूमते रहे। उसमें शहर का ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि थक गए। हाँ, वो तो तुम दोनों की शक्ल से ही लग रहा है। जाओ बेटा, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी। अच्छा, वो पासपोर्ट रख लिया था ना तुमने पास? हाँ हाँ, मेरे बैग में है। यहाँ से। शाज़मा, बेटा इन दोनों को चाय तो बना दो, खाने में तो अभी वक्त है। घूम फिर कर शॉपिंग कर कर आएंगे और गुलामी करूँ मैं। आपके लिए चाय लेकर आई थी मैं। थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? सिर्फ चाय लेकर आई थी, कौन सा पहाड़ तोड़कर ले आई हूँ। वैसे भी आप लोग 2 दिन के मेहमान हैं, जाने वाले हैं, तो मेहमान की खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। आप चाय पी लें, मैं रात के खाने की तैयारी कर लूँ। अच्छा। शाज़मा, मुझे तुमसे बात करनी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शाज़मा, कम से कम बात तो सुन लो। आप हमेशा ऐसे करते हैं, पहले गलती करते हैं फिर माफ़ी मांगने आ जाते हैं। शाज़मा, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है,
इसी रूठे मनाने में इस रिश्ते का हुस्न है। हुस्न? कौन सा हुस्न? मुझे तो इसमें कोई हुस्न नजर नहीं आता। दिमाग खराब मत करे मेरा, फजूल बातें करते रहते हैं। अच्छा, मैं फजूल बात कर रहा हूँ? गलत बात तुमने की थी ना? मैं नहीं की थी। इस घर में सारी गलत बातें मैं करती हूँ, बाकी सब दूध के धुले हैं। अब तुम्हें मुझसे बहस करनी है? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अपने काम से काम रखे। ओके फाइन, मत करो बात। मुझे भी बात नहीं करनी तुमसे, नहीं करना चाहती। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्रेजी? कबर्ड है मेरी, अपने कपड़े निकाल रहा हूँ, चेंज करना है। मैंने आज अलमारी बहुत मुश्किल से साफ की है। आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं निकालती हूँ कपड़े। You're so weird. इसका कुछ करना होगा। ये तो किसी भी वक्त से शाम के हाथों लग सकता है। अच्छा अमरीन, तुम एक काम करो, वही सामान समेट लो, मैं ज़रा अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। कल फिर पैकिंग में बिजी हो जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं चीजें समेट कर आती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ को क्या हुआ? आप रो रही हैं? कुछ नहीं हुआ, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आप खाने पीने को छोड़ें, बैठ। क्या हुआ? बताएं क्या हुआ? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती था। तुम्हें ताजा है अपने जवान बेटे को इस हाल में देखना एक माँ के लिए कितना तकलीफ दे होता है। कलेजा खिंचता है मेरा, सांस घुटती है मेरी। इससे तो अच्छा है तुम्हें एक दफा हमारा गला दबा के हमें मार दो। इस रोज रोज की हैसियत से तो जान छूटे ही ना। नहीं देखा जाता तुम्हें साल में। बच्चे जवान होते, माँ बाप का सहारा बनते, और तुम हमें बेसहारा करके जा रहे हो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने नहीं कहा नाजिया से, नहीं कहा कि मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे क्या है उस लड़की में? तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? क्यों शौक मनाए जा रहे हो उसका? मैं वादा करती हूँ तुमसे दाई, मैं उससे बहुत अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अगर शादी नहीं करोगे तो क्या जिंदगी भर यूं ही मातम करते रहोगे और हमें ये बावर करवाते रहोगे कि तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारा रवैया तो यही कह रहा है ना, चीख चीख के, कि जैसे हमसे कोई गलती, कोई गुनाह हो गया। अच्छा छोड़े ना ये बात, मेरी गलती है। मुझे इस वक्त ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। सोचना चाहिए था मेरा बेटा थका आ रहा है, उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। तुम जाओ बेटे, जाके हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। क्या हो गया है आपको? जवान बच्चा है, इसलिए मैं बात करते हैं। पहले ही उसका दिल टूटा हुआ है, आप ऐसे बात करेंगे उससे तो उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। हमें जो तकलीफ हो रही है, इस बात का एहसास है उसको?
जाने दे। दूसरा पासपोर्ट कहाँ है? इधर ही तो रखा था। ये तो अफान का है। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? अफान, अफान। बच्चे जवान होते, माँ बाप का सहारा बनते, तुम हमें बेसहारा करके जा रहे हो। तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अम्मी अब्बू कितने परेशान हैं? और ये सब किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसके लिए तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही है वो दाइम। ये क्या कर रहा हूँ मैं और किस लिए? और अपने घर वालों को परेशान करके क्या हासिल होगा मुझे? कुछ भी नहीं। फिर क्यों मैं अपने साथ इन्हें इस अजियत में घसीट रहा हूँ? ठीक है, नहीं मिलती बहुत से लोगों को उनकी मोहब्बत, मैं भी जी लूँगा उसके बगैर। आज से रिधा का चैप्टर यही ख़त्म। खुशियों के साथ तो कोई भी ज़िंदगी गुजार सकता है, गम को दोस्त बनाकर जीना कमाल है। और अब मुझे यही करना है। भाई क्या मतलब है पासपोर्ट नहीं मिल रहा? वहीं पे कहीं होगा ना, ध्यान से देखो। मैंने हर जगह चेक कर लिए, आपका पासपोर्ट मौजूद है, मेरा नहीं। पूरा कमरा छान लिया मैंने। भाई मैंने तुम्हें 2 पासपोर्ट दिए थे रखने के लिए, कहीं रास्ते में गिरा तो नहीं दिया तुमने? नहीं अफान, मुझे अच्छी तरह से याद है, दोनों पासपोर्ट मैंने बैग में ही रखे थे। अरे तो कहाँ चले गए फिर बैग से? छोड़ो तुम, मैं खुद ही देखता हूँ। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मिल जाएगा ना। बाज दफा सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती। चलो मैं मिलके ढूंढती हूँ साथ। चलो चलो। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है हमें। अगर मुझे मालूम होता तुम ये सब कुछ करोगी तो मैं पासपोर्ट तुम्हें देता ही नहीं, अपने पास रख। अफान, खुदा के वास्ते बेटा बस भी कर। कब से इससे बातें सुना रहे हो? अब देखो इसके चेहरे की तरफ। क्या ये परेशान नहीं है? इसने क्या जानबूझकर घुमाया है? भाई गाड़ी में भी देख लिया, गाड़ी में नहीं। आई स्वेयर अमरीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या। भाई रिलैक्स, क्या हो गया आपको? ऐसे मिसहैप्स कभी कभी हो जाते हैं। अच्छा, हम दूसरा पासपोर्ट बनवा लेंगे अर्जेंट में। यार मैं और ऑफिस डिले नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, मैं पहले लेट हो गया हूँ। तो क्या हो गया बेटा, तुम चले जाओ ना, हम अमरीन का दूसरा पासपोर्ट बनवा कर इसे भेज देंगे तुम्हारे पीछे। हाँ मुझे लग रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। बस करो ना बेटा, जो होना तो हो गया, मिल जाएगा पासपोर्ट। चलो बेटा चलो। हरीम जाओ भाभी के लिए पानी लेकर आओ। चल बस चुप करो मेरा बेटा, बस चुप, बस। नेक्स्ट ठीक है। अब तो कुछ भी करती रहो, रन में भंग तो डाल ही दिया मैंने।
अम्मी मैंने संभाल कर ही रखे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब मैं घर आई थी तो दोनों पासपोर्ट मैंने बैग में देखे थे, और जब मैं सामान समेटने लगी तो सिर्फ एक ही पासपोर्ट पड़ा था बेड पर। ये कैसे हो सकता है? कमरे से पासपोर्ट कैसे गायब हो सकता है? कोई आया था कमरे में या तुम कहीं गई थी सामान छोड़कर? नहीं तो सिर्फ शाज़मा आई थी मुझे चाय दे। आपके लिए चाय लेकर आई थी मैं। आप लोग 2 दिन के मेहमान आ जाने वाले हैं, तो मेहमान की खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। कहीं उसी ने तो नहीं? नहीं अम्मी, भला वो मेरे पासपोर्ट का क्या करेगी? वो जैसी भी है लेकिन इस हद तक नहीं जा सकती। अरे जो लड़की मंगनी की तकरीब में माँ बाप की इज्जत का तमाशा बना सकती है, वो तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकती है। नहीं अम्मी, शादी के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है। शाज़मा का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है सबके साथ। मुझे वो बदलने वाली नहीं लगती। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ अमरीन, शाज़मा से मोहतात रहो। वो सरफिरी लड़की कुछ भी कर सकती है। भाभी का ना वीजा आ गया एंड शी इज फाइनली गोइंग विद भाई।
ये तुम क्या कर रही हो? मेरा पासपोर्ट को जला रही हो तुम? भाभी मैंने आपका पासपोर्ट कब जलाया? ये तो मेरे बैंक के पर्सनल पेपर्स थे, किसी इस्तेमाल के नहीं थे। मैंने सोचा किसी के हाथ ना लग जाए इसलिए जला दिए। झूठ मत बोलो तुम, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। ये तुम्हारे पेपर्स नहीं थे बल्कि मेरा पासपोर्ट है ये। लगता है आप अपना पासपोर्ट खोने के गम में ना अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुकी हैं। मैं आपका पासपोर्ट क्यों जलाऊंगी भला? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? चीज क्या हो? इतनी डिटाई से मेरे मुंह पर ही झूठ बोले जा रही हो तुम। तुम्हारा आखिर मसला क्या है मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर इस बहस में पड़े नहीं ना तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी अभी रात बहुत हो चुकी है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आपको भी सोना चाहिए। नहीं, आप भी थोड़ी सी नींद ले लें, आपका तो दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा। ये ना हो कि सुबह तक मजीद खराब हो जाए। शाज़बा, कहाँ गई थी तुम? वो मैं पानी पीने गई थी। अच्छा, पानी तो यहाँ रखा हुआ है।